अखंड परम धाम की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खीना। लाकत लीला लैणिया, मेरे जीव के यही जीवना। इन पाओ तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुना। पलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवना। पलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवना। ऐसे मत खोलना, ऐसे में खोलूं, तेज मत खोलूं। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम धाम दुल्हा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सहितानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, श्री राधिका अति लाडले आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल द्वारा संचालित साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम एवं परिक्रमा ग्रन्थ को नियमित साप्ताहिक जुन चर्चा छ, आजको कार्यक्रममा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। मिति 2079 साल ज्येष्ठ असार महीनाको आज 4 गते शनिबार को दिन सुन्दर साथ जी, सर्वप्रथम त हामी हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छौं श्री निजानन्द सम्प्रदायका धर्म प्रचारक धर्मोपदेशक ज्यूहरूलाई, यसैगरी जागनी अभियानका गायक गायिका ज्यूहरू, देश विदेशबाट जोडिनुहुने सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथ जी लगायत फेसबुक पेजबाट जोडिनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथ जी एवं जिज्ञासु महानुभावहरूलाई एकमुष्ट हामी हृदयदेखि नै कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौं, हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौं। र कार्यक्रमको सुरुवात गर्नेछौं आह्वानको साथमा। सर्वप्रथम म सम्पूर्ण सुन्दर साथ जीको नुरी चरण कमलमा प्रेम प्रणाम जी अर्पण गर्न चाहन्छु। प्रणाम जी सुन्दर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे हम सदा झई प्रियतम धाम दुल्हा का आह्वान के साथ में, आओ जी वाला गायन के साथ में, और वाणी गायन तो रहेगा ही आज के सत्संग के कार्यक्रम में, फिर चर्चा का कार्यक्रम रहेगा सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी, हम आओ जी वाला गायन करेंगे सभी सुंदर साथ जी अपने अपने स्थान से। तो मैं अनुरोध करना चाहता हूँ यूएसए से जुड़े हुए हमारे आत्मीय सुंदर साथ जी रिकू बराइली सुंदर साथ जी को आओ जी वाला गायन के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम आजका सम्पूर्ण यो जुममा सहभागी हुनुहुने धर्म प्रचारक महात्मा श्री सुशान्त जी, हाम्रा आजका सञ्चालक अध्यक्ष श्री लाई पनि लगायत सम्पूर्ण प्राण र आत्म सम्बन्धी सुन्दर साथीको नुडी चरण कमल प्रेम प्रणाम। आवजीवाला राज्यको आह्वान बोल्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवादका साथ प्रेम प्रणाम गर्न चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। आओ जीवाला मारेगे, आओ जीवाला मारेगे, आओ जीवाला मारेगे, आओ जीवाला मारेगे। एक लड़ी परदेश माँ, एक लड़ी परदेश माँ, मुनि मुकिने कहाँ चाल्या, मुनि मुकिने कहाँ चाल्या। आओ जीवाला मारेगे, आओ जीवाला मारेगे। मुनि होते नींद लड़ी, मुनि होते नींद लड़ी, तमे सोती मुकी कराते, तमे सोती मुकी कराते। जागी जोत योजी पासे, जागी जोत
पिउँजी नपासे पछेतो थासे परभाते पछेतो थासे परभाते आओ जीवाला मारे गे आओ जीवाला मारे गे कलकलीने काउँच तमाणे कलकलीने काउँच तमाणे आओ जो आणे खिणे आओ जो आणे खिणे मारा मनना मनोरथ पुरा जो मारा मनना मनोरथ पुरा जो श्री इंद्रावती लागे चरणे श्री इंद्रावती लागे चरणे आओ जीवाला मारे गे आओ जीवाला मारे गे आओ जीवाला मारे गे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं रिपु सुंदर साथ जी को, यूएसए से जुड़े हुए सुंदर साथ जी। प्रियतम धाम धनी का आह्वान आओ जी वाला गायन के साथ ये सुंदर साथ जी, ये सेवा आज का हमारे प्यारे सुंदर साथ जी का रहा। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम वाणी गायन श्रवण करेंगे और वाणी प्रस्तुति के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं काठमांडू से जुड़े हुए हमारे बुलंद स्वरों के धनी विष्णु गुरुङ सुंदर साथ जी को अनुरोध करना चाहता हूं। प्रणाम जी, सबै सुंदर साथ जी को प्रणाम 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 प्रणाम। र उपस्थित सबै सुंदर साथीको चरण कमलमा र महात्मा जी को चरणमा भन्नु सा मा पा दा रे सा सा नि गा रे सा मेरे स्वर तो आवाज था हजुर, मेरा आवाज तो आ रहा है ना? ठीक है विष्णु जी। आँख खोल तू आप अपनी निरख धनी सिरधाम ले खुश्वास याद कर ले खुश्वास याद कर धनी वाधा गोली प्रेम का बाधा गोली प्रेम का निरख धनी सुविधान आँख खोल तू आप अपनी निरख धनी सुविधान निरख धनी सिरिधान निरख धनी सिरिधान निरख धनी सिरिधान निरख धनी सिरिधान प्रेम प्यारा
भर भर पिऊ त्रैलोकी छक छका प्रेम प्याला भर भर पिऊ त्रैलोकी छक छका चौदे भवन में करो जाना चौदे भवन में करो जाना पूर्ण ब्रह्मांड बिरबसा मेरा को धनी सीधा निरखो धनी श्रीधाम निरखो धनी श्रीधाम निरखो धनी श्रीधाम लो खोला आँख तू हो सवचेता खोला आँख तू हो सवचेता पहचान पीऊ पसल्या पहचान पीऊ चितल्या ले गुण तू हो सनमुखा ले गुण तू हो सनमुखा देख पर्दा उड़ा मेरा धनी श्रीधाम आँख खोल तू आप अपनी मेरा धनी धिक पड़ो मेरे पांचों इंद्रिय धिक पड़ो मेरे पांचों इंद्रिय धिक पड़ो मेरे देह धिक पड़ो मेरे देह श्री श्याम सुंदर छोड़ के श्री श्याम सुंदर बर छोड़ के संसार सुखियो सनेहा मेरा को धनी श्रीधाम आँख खोल तू आप अपनी मेरा को धनी श्रीधाम धिक पड़ो मेरे सब अंग जो न आए धनी के काम धिक पड़ो मेरे सब अंगो जो न आए धनी के काम बिना पहचाने डारे उल्टे बिना पहचाने डारे उल्टे ना पाए धनी श्रीधाम
निरखु धनी श्रीधाम। आँख खोल तू आप अपनी, निरखु धनी श्रीधाम। ले खुश आशा याद कर, ले खुश आशा याद कर, बांध गोली प्रेम का, बांध गोली प्रेम का, निरखु धनी श्रीधाम। निरखु धनी श्रीधाम। निरखु धनी श्रीधाम। निरखु धनी श्रीधाम। बोले सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सवाई सुंदर साथ जी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ मैं विष्णु सुंदर साथ जी को, काठमांडू से जुड़े हुए सुंदर साथ जी। मधुर स्वर से एक वाणी भाव का सेवा रहा सुंदर साथ जी, गायन का सेवा। तो आइए सुंदर साथ जी, फिर हम एक वाणी भाव भी श्रवण करेंगे। और वाणी प्रस्तुति के लिए मैं जयपुर से जुड़े हुए पूजा खुराना सुंदर साथ जी को हार्दिक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरे मीठे बोले साथ जी, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन होइयो, प्रेम में मगन होइयो, खुल्या दरवाजा धाम सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, ओ सखीरी धाम जइए सखी। मेरे मीठे बोले साथ जी, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन होइयो, प्रेम में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। दौड़ सको सो दौड़ियो, दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचा अवसर, आए पहुंचा अवसर। कुर्बान में कुर्बाइया, कुर्बान में कुर्बाइया, आया सो आखिर सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, ओ सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। श्याम श्यामा जी सुंदर, श्याम श्यामा जी सुंदर, देखो करके उल्लास, देखो करके उल्लास। मन के मनोरथ पूरने, मन के मनोरथ पूरने, तुम रंग भर की जो विलास, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए,
ओ सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मंगल गाइए दुल्हे के, मंगल गाइए दुल्हे के। आयुष में श्यामा वर्षा, आयुष में श्यामा वर्षा। नैनो भर भर निराखे, नैनो भर भर निराखे। बिलसी रंग रसता, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। ओ सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। उठ के नहाइए जमुना जी, उठ के नहाइए जमुना जी। कीजे सकल सिंगार, कीजे सकल सिंगार। सात संबंधी मिल के, सात संबंधी मिल के लिए संग भरता, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। ओ सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। महामती काहे मलपतिया, श्री महामती काहे मलपतिया। आओ निज वतन, आओ निज वतन। विलास करो विध वेद के, विलास करो विध वेद के। जागो अपने तन, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, मेरे मीठे बोले साथ जी। हुआ तुम्हारा काम, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन होइयो, प्रेम में मगन होइयो। खुलिया दरवाजा धाम, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। ओ सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ मैं पूजा खुराना सुंदर साथ जी को। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन होइए, खुलिया दरवाजा धाम। वाणी भाव प्रस्तुत किए सुंदर साथ जी, बहुत सुमधुर स्वर से बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। तो सुंदर साथ जी, कल संडे का प्रोग्राम रहेगा। अगले हफ्ता ही हमें 2 नाम मिले थे। हिना सोलंकी जबेरू की महल के विषय में वर्णन करेंगे कल के इस चर्चा का समय में। उसके आगे जो हमारे वाणी गायन का समय रहता है उसमें 7 मिनट का समय मिलेगा सुंदर साथ जी। इसी तरह से वृंदा भट्टराय जी ने रंगमहल के विषय में बताने के लिए मुझे मैसेज किए थे। तो 2 सुंदर साथ जी को कल के लिए तैयारी के लिए अनुरोध करना चाहता हूं। तो आइए सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए आज का चर्चा प्रारंभ करने के लिए मैं महात्मा श्री सुशांत जी को हार्दिक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी लक्ष्मण जी, सभी प्रणाम सुंदर महात्मा जी, प्रणाम सब सुंदर साथ, प्रणाम। दो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम।
श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम तेज खवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। चौक बीच जा आए जब देखिए दो तरफ बने द्वार, दोए द्वार दोए सीढ़ियों चौक शोभित अति अपार, चौक शोभित अति अपार। एक एक बाजू चबूतरे के, एक एक बाजू चबूतरे के, ये परब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी। इस परिक्रमा ग्रंथ में दिव्य परम धाम की शोभा का वर्णन कर रहे हैं, वहां पर होने वाली प्रेम आनंद में लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकरण में होश कोसर तालाब का वर्णन चल रहा है। तो सुमित्रा जी, इसका चुपाई मैंने पिछले बार भी थोड़ा सा बताया था। चौक बीच आए जब देखिए, यहाँ पर झुंड के घाट की शोभा का वर्णन चल रहा है। आइए हम झुंड घाट को देखते हैं। ये चौक है। झुंड घाट में जो दो चबूतरे हैं, 250 मंदिर के लंबे, 250 मंदिर के चौड़े, तो बीच में ये चौक कहते हैं। दो चबूतरे के बीच की जगह को चौक कहते हैं। ये भी 250 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा चौक है, जगह है। यहाँ पर आकर जब देखते हैं तो दाएं तरफ और बाएं तरफ यहाँ पर जो वृक्षों की मेहराबें हैं, दोनों मेहराबी द्वार दिखाई देते हैं। इसी को कह रहे हैं चौक बीच आए जब देखिए तो दो तरफ बने दो द्वार। तो दोनों चबूतरों पर जाने के लिए दो मेहराबी द्वार हैं। दो द्वार दो सीढ़ियों चौक शोभित अति पर। तो दोनों तरफ दो मेहराबें हैं और दोनों तरफ दो सीढ़ियां भी है। देखिए, एक सीढ़ी इधर जा रही है, एक सीढ़ी इधर आ रही है। ऐसे तो चबूतरे पे चारों दिशा में है, पर यहाँ चौक में आते हैं तब यहाँ की स्थिति का वर्णन है। यहाँ पर हम खड़े हैं तो दाएं तरफ बाएं तरफ दोनों तरफ सीढ़ियां और मेहराबी द्वार दिखाई देते हैं। तो इसको जिस प्रकार यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर भी है। अंदर की तरफ भी उसी तरह से मेहराबी द्वार बने हुए हैं। एक एक बाजू चबूतरे के 3 के हिस्से 4। आप देखेंगे सुंदर सारी, यहाँ पर चबूतरे का एक बाजू यानी एक तरफ कुल लंबाई है 250 मंदिर, 250 मंदिर की लंबाई है। इसके 4 हिस्से करेंगे 62.5 मंदिर के 4 हिस्से होते हैं। तो 4 हिस्से किए, एक बाजू चबूतरे के 3 के हिस्से 4, 2 हिस्से खूंट 2 दीवालों और 2 हिस्सों बीच द्वार। खूंट यानी किनार के 2 हिस्सों में दीवार 2 दीवाल हैं और 2 हिस्सों बीच 2 द्वार। देखेंगे ये 4 में से 2 हिस्से में अर्थात 125 मंदिर की चौड़ी मेहराब है, मेहराबी द्वार है, और एक एक हिस्से में अर्थात 62.5 मंदिर में वृक्षों की दीवार है। 4 कोने 2 चबूतरे। इस प्रकार दोनों चबूतरों में चारों कोने, दोनों चबूतरे के चारों कोनों पर इसी प्रकार दीवार आए हुए हैं। ये जो चबूतरा है, इसके जिस प्रकार यहाँ पर चारों तरफ में दोनों चबूतरों में वृक्षों की दीवार आई हुई है। किस प्रकार आई है वो बताएंगे। 2 हिस्सों बीच द्वार, 4 कोने 2 चबूतरे, 2 तरफों चौथे हिस्से। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोनों तरफ चौथे हिस्से में, 2 तरफों चौथे हिस्से, तरफ 8 पेड़ दीवार जो शोभा कहीं न जाए मुख्य। तो दोनों तरफों चौथे हिस्से में चौथे हिस्से तरफ 8 पेड़ दीवार जो। यहाँ पर दोनों हिस्से में दोनों तरफ चौथा हिस्सा जो है, 2 तरफ चौथे हिस्से। चौथा हिस्सा कितना का है? 62.5 मंदिर का है। तो 62.5 मंदिर में 8 पेड़ दीवार जो,
यहाँ पर पूरे चबूतरे की बात नहीं, दो तरफों मेहराबी द्वार के दोनों तरफ में चौथे हिस्से में 62.5 मंदिर की ये जगह है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 8 पेड़ दीवाल जो शोभा कहीं न जाए मथे। वहां पर 8 पेड़ दोनों तरफ, 8 पेड़ दीवाल के जैसे। यहाँ पर दोनों चबूतरों में मिलाकर के नहीं कह रहे, यहाँ पर दो तरफों चौथे हिस्से की बात चल रही है। आगे देखिए स्पष्ट हो जाएगा। दो तरफों चौथे हिस्से तरफ 8 पेड़ दीवाल जो शोभा कहीं न जाए मुख्य, उसकी शोभा का वर्णन किस प्रकार करें। इसी भांत दो चबूतरे, इसी प्रकार से दोनों चबूतरे में, इसी प्रकार इसी भांत दो चबूतरे, चारों खूंटों पेड़ दीवाल, दोनों चबूतरे के चारों कोनों में इसी प्रकार पेड़ की दीवार। कोने में मतलब सिर्फ कोने में नहीं, कोने में चौथे हिस्से में 62 मंदिर की जगह में 8 पेड़ दीवाल के समान है। यदि माउस नहीं दिख रहा हो तो बताएंगे, माउस, ये जो माउस का सिंबल है ये दिखना जरूरी होता, नहीं तो इसके बिना समझ में नहीं आता है। तो समझा देखेंगे। तो अब देखिए बीच चबूतरे 4 द्वार, इसी में चबूतरे के ऊपर चढ़ करके देखते हैं तो चारों तरफ इसी प्रकार से चबूतरे पर बीच में अंदर प्रवेश करके चारों दिशा में दिखेंगे तो चारों दिशा में इसी प्रकार वृक्षों की दीवार और मेहराबी द्वार दिखाई देते हैं। खूंट 8 दो चबूतरे, इस प्रकार दोनों चबूतरों में 8 कोनों में इसी प्रकार शोभा है। यहाँ पर स्पष्ट होता सुंदर सा जी, इसी भांत दो चबूतरे, यहाँ पर केवल चौथे हिस्से की बात चल रही है, दोनों पेड़ मिला करके नहीं बात चल रहा। तो यहाँ पर कह रहे हैं ना, इसी भांत दो चबूतरे, इसी प्रकार से दोनों चबूतरों में है। तो खून 8 दो चबूतरे और 8 बने द्वार, 16 दीवालें हुई सबे शोभालित पेड़ों हर। इस प्रकार से 16 दीवालें हो गई हैं। एक दिशा में 2 दीवाल, इसी प्रकार चारों दिशा में 8 दीवाल और दोनों चबूतरे के मिलाकर 16 दीवाल हो जाते हैं। जानो 3 चौक बराबर 12 द्वार दिखाई देते हैं। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि देखिए चौपाई में तो वर्णन किया गया परम धाम का चर्चनी का, परिक्रमा ग्रंथ भी चर्चनी है सुंदर साथ जी, जो सुंदर साथ जी कंफ्यूजन में ना रहे, लेकिन चर्चनी ही चितवनी ये भी समझिए, चर्चनी चितवनी के लिए ही है। लीलाओं का वर्णन किया गया परिक्रमा ग्रंथ में और लीलाओं को समझने के लिए चर्चनी का भी वर्णन किया गया है, लेकिन चौपाइयों में चर्चनी अर्थात परम धाम के शोभा को समझना थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए पहले चर्चनी सीखने के पश्चात जो है चौपाइयों को पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आता है। तो देखेंगे सुंदर साथ जी, तीनों चौक बराबर 12 द्वार दिखाई देता है। यहाँ पर तीनों चौक किसे कह रहे हैं, 2 चबूतरे और बीच का चौक, तीनों में देखेंगे तो दिखने में 12 मेहराब है, 12 द्वार दिखाई देते। मेहराबी द्वार कितने दिखाई देते हैं, 12। एक चबूतरे के चारों दिशा में 4, इस चबूतरे के भी चारों दिशा में 4, और बीच में चौक में खड़े होंगे इसमें भी चारों दिशा में 4 मेहराबी द्वार दिखाई देते हैं। तो चर्चनी में इस तरह का शब्द प्रयोग होता है कि दिखने में 12 और गिनती में 10। यहाँ पर अगली चौपाई में ये बात स्पष्ट किया जाएगा। 4-4 द्वार चबूतरे 2 सीढ़ियों पर शोभालित, इस प्रकार दोनों चबूतरों पर 4-4 द्वार हैं और बीच में चौक में जब खड़े होते हैं तो वहां पर 2 मेहराबी द्वार हैं जहां पर सीढ़ियां हैं। अब देखेंगे 10 द्वार हुए हिसाब के हुए 12 देखेंगे, देखने में 12 हैं और गिनती के 10 द्वार है, क्योंकि चौक चबूतरे पर भी 4-4 चारों दिशा में दिखाई देते हैं, चौक में भी चारों दिशा में 4 दिखाई देते हैं, लेकिन जो दाएं बाएं के मेहराबी द्वार हैं वो चबूतरे में भी गिने जाते हैं और चौक में भी गिने जाते हैं। इसलिए गिनती में टोटल 10 मेहराबी द्वार होते हैं, लेकिन देखने में 12 हो जाते हैं। देखिए बीच तीनों चौक से तीन मुख खूबी कहो, इस प्रकार से तीनों जो है तो चबूतरा और बीच का चौक, तीनों की शोभा देखिए, रंग बिरंगे जगमगाते हुए
वृक्ष, डालियां, फल फूल, पत्ते, उनका जो यहाँ पर चबूतरा की बैठक है, चौक की बैठक है, यहाँ पर 250 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे पर जब यहाँ पर धामधनी राज शर्मा जी विराजमान होते हैं, उसकी शोभा कुछ अद्भुत रहती है। सुंदर साथ जी, दो तरफ ज्योहरियां पाल पर पेड़ सीढ़ियों की लगती, पाल पर। अब आगे चलते हैं तो क्या होता है, दो तरफ देहरियां, मैंने बताया था 128 बड़ी देहरी, उसकी शोभा हम देखेंगे यहाँ पर झुमके घाट में। ये हम बाहर से अंदर की तरफ देख रहे हैं, अब यहाँ देखते हैं अंदर से, ये बाहर की तरफ है, ये है अंदर की तरफ से। तो झुंड के घाट के सामने पाल पर तीसरे हिस्से पर, बाहर से तीसरे हिस्से पर ये दो बड़ी देहरियां हैं, जिनकी गिनती 128 बड़ी देहरियों में होती है। तो दोनों झुंड घाट के जो दोनों चबूतरे हैं, उनके ठीक सामने तीसरे हिस्से में दो बड़ी देहरियां हैं। देहरियों और झुंड के घाट के बीच में परसाल है, खाली जगह है, वहां पर कुछ नहीं। लेकिन जो दोनों बड़ी देहरियां हैं, इनके बीच में देखिए घाट की सीढ़ियां उतरी है। दोनों देहरियों के बीच में घाट की सीढ़ियां उतरी हैं। और यहाँ पर ये चौथे हिस्से में देखेंगे तो यहाँ पर 4 थंब 3 मेहराबे दिख रहे हैं। यहाँ पर छत पर चांदा कहते हैं उसको, 750 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा चांदा है। इसको समझने के लिए सुंदर शाह जी एक बार चौरस पाल का हम अच्छी तरह से स्टडी कर लेते हैं, चौरस पाल की शोभा कैसी है। तो देखिए सुंदर शाह जी इस नक्शे में, ये है हौज-कोसर तालाब है, जिसके चारों तरफ ये जल रौस है। हौज-कोसर तालाब चित्र में तो छोटा ही दिखेगा सुंदर शाह जी, 17,500 मंदिर का लंबा चौड़ा तालाब है, बीच में ये टापू महल है, चारों तरफ ये जल रौस है, 500 मंदिर का चौड़ा। इसके बाद यहां से लेकर के यहां तक चौरस पाल है, जिसके 4 हिस्से होते हैं, 4 हिस्से हैं इसके। देखेंगे बाहर की तरफ से दिखते हैं तो पहले हिस्से पर चारों दिशा में 4 घाट हैं। पहले हिस्से में जैसे ये 9 देहरी का घाट, 13 देहरी घाट आदि है। दूसरे हिस्से में चारों तरफ देखेंगे तो परसाल है। तीसरे हिस्से में 128 बड़ी देहरियां दिखेंगी और चौथे हिस्से में कटीपाल और 124 छोटी देहरियां हैं चौथे हिस्से में। भीतर की तरफ से देखेंगे तो पहला हिस्सा कटीपाल कहलाएगा, दूसरे हिस्से में 128 बड़ी देहरियां हैं, तीसरे हिस्से में परसाल है, चौथे हिस्से में चारों दिशा में 4 घाट है। अभी हम देख रहे हैं सुंदर शाह जी ये झुंड के घाट है। देखिए झुंड के घाट के 2 चबूतरे हैं, इनके सामने दूसरे हिस्से में परसाल है, तीसरे हिस्से में ये देहरी है जिसका गुम्मट यहाँ पर देख रहे हैं। ये तीसरे हिस्से में 2 देहरी है, जिनकी गिनती 128 बड़ी देहरियों में होती है। इन दोनों देहरियों के बीच में घाटी की सीढ़ियां उतरी हैं। और यहाँ चौथे हिस्से में ये देखिए 750 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा ये जगह है, जिसको चांदा करके कहा गया है। इसके दाएं बाएं कटीपाल की सीढ़ियां उतरी हैं, और जहां 2 दिशा से कटीपाल की सीढ़ियां उतरी हैं, वहां पर देखेंगे तो यहाँ पर भी छोटी देहरियां आई हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो वर्णन हो रहा है फिलहाल, दोनों झुंड के घाट के दोनों चबूतरे के ठीक सामने 2 बड़ी देहरियां आई हैं, इसका चौपाई में वर्णन किया जा रहा है। 2 तरफ देहरियां पाल पर पेड़ सीढ़ियों के लगती। अब यहाँ पर जो है देखिए पेड़, जो बड़ोवन के वृक्षों के 3 हारे हैं, देखिए 1, 2 और 3 हारे, 3 हारे हैं। इसमें से 2 हारे तो इस झुंड के घाट के सीध में है, और यहाँ पर झुंड के घाट के वृक्षों में वो उसी में कवर हो जाते हैं। लेकिन जो तीसरी हार है, देखिए तीसरी हार जो वृक्षों की है, यहाँ पर एक वृक्ष आता है सीढ़ियों के लगते हुए, सीढ़ियों के ठीक सेंटर में एक वृक्ष आता है जो तीसरी हार के अंतर्गत होता है। इस चित्र में वो नहीं दिखाया गया, लेकिन वास्तव में यहाँ पर भी एक वृक्ष होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे पेड़ सीढ़ियों के लगती, सीढ़ियों से लगते हुए वृक्ष, बड़ोवन के वृक्ष की तीसरी हार है। 2 सीढ़ी ऊपर आगो द्वार ने चौक आगो दे तो खूबी
यहाँ देखेंगे 2 सीढ़ी ऊपर आगू द्वार में। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ चुपाइयां चरचनी के हिसाब से थोड़ी कठिन हो जा रही है, हम देखेंगे। ये देखिए, यहाँ से ये नीचे जब सीढ़ियां उतरते हैं तो नीचे यहाँ पर 3 मेहराबों के द्वारा होकर के ये है जलरोस। जलरोस पर आते हैं, फिर आगे ताल आ जाता है। तो ताल में सबसे पहले जल चबूतरे पर 3 सीढ़ियां उतरती हैं और उसके बाद जल के जमीन तक भूम भर की सीढ़ियां उतरती हैं। यहाँ पर कह रहे हैं द्वार, यहाँ पर इस मेहराबी द्वार की बात है, इसके दोनों तरफ से कटी पाल की सीढ़ियां उतरी और यहाँ पर आमने सामने सीढ़ियां उतरी हैं। वहां पर ये छोटी देवरी आई हुई है। सुंदर सा इस प्रकार से हम कटीपाल को और भी से एक बार समझ लेते हैं। देखिए, ये जो कटीपाल है इसमें क्या होता है, देखिए कटीपाल पहला हिस्सा मानते हैं तो इसके आगे दूसरे हिस्से में बड़ी देवरियां हैं, बाहर की तरफ से तीसरे हिस्से पर ये बड़ी देवरी है। बड़ी देवरी के आगे यहाँ पर पहले हिस्से में कटीपाल वाले हिस्से में चांदा है और उससे दाएं बाएं सीढ़ियां उतरी हैं। इस प्रकार से जहां आमने सामने सीढ़ियां उतरी है वहां पर छोटे द्वार बने हैं और छोटी देवरी आई हुई है। वन के वृक्षों की 3 हारे हम देख रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर दाएं बाएं चांदों से सीढ़ियां उतरती हैं और यहाँ छोटी देवरी बन जाती है। इस प्रकार से यहाँ चौपाई में कहा जा रहा है 2 सीढ़ी ऊपर आगो द्वार में। यहाँ पर जो 750 मंदिर का चौक है उससे दाएं बाएं, इस चौक से दाएं बाएं सीढ़ियां उतरती हैं, वो बताया जा रहा है। दोनों साथ यहाँ से आराम से धीरे धीरे चलेंगे क्योंकि चौपाइयां फिर समझ में नहीं आएंगी तो फिर मजा नहीं आएगा। एक तरफ एक सीढ़ियों स्वामी दूजी के मुकाबिल, इस तरह से दिखेंगे। सुंदर जी कटीपाल का वर्णन चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक तरफ तो सीढ़ी उतरी है तो वहां सामने दूसरी सीढ़ी है, आमने सामने सीढ़ियां उतरी हैं, इसको यहाँ पर भी देख सकते हैं। एक तरफ से एक सीढ़ी सामने दूजी के मुकाबिल, आमने सामने दोनों सीढ़ियां उतरी, वहां पर छोटी देवरी है। तो चौपाई में इस छोटी सी बात को यहाँ पर वर्णन किया गया। तो यदि चर्चनी का ज्ञान ना हो तो बहुत कठिन लग जाता है। इसी भाग तरफ दूसरी शोभा कहा कहीं नकल, इस प्रकार आमने सामने से सीढ़ियां उतरी हैं, इसकी शोभा का वर्णन यहाँ के शब्दों से कैसे किया जाए सुंदर साथ जी। लेकिन वर्णन किए बिना भी कोई रास्ता नहीं। वर्णन करने से थोड़ा कठिन होता है तो बिना वर्णन किए कितना कठिन होगा। एक एक सीढ़ियों पर तरफ दूसरी पेड़ दीवार। देखिए एक यहाँ पर ये बड़ी देवरी की बात चल रही है सुंदर साथ जी। देखिए ये जो बड़ी देवरियां हैं, दोनों बड़ी देवरी में इसके 4 दिशाओं का वर्णन है। एक तरफ सीढ़ियों, एक तरफ घाटी की सीढ़ियां हैं, एक एक सीढ़ियों पर ये जो देवरी है इसका एक दिशा में सीढ़ी है, इसके चारों दिशा में 4 मेहराब हैं। तो एक मेहराब जो है सीढ़ियों की तरफ, घाटी की सीढ़ियों की तरफ है, तरफ दूजी पेड़ दीवार, दूसरे तरफ ये झुंड के घाट है जहां पर वृक्षों की दीवार है। तरफ तीसरी पाल पर, चौथी तरफ मोहलताल। तीसरी दिशा कहाँ पर है? चौरस पाल की तरफ है और चौथी तरफ मोहलताल, टापू महल और चार की ताल की तरफ है। देखिए इसमें तीसरी दिशा जो है चौरस पाल की तरफ है, चौथी तरफ जो है यहाँ पर क्या है? मोहल यानी टापू महल और ताल है। यहाँ पर इस देवरी की चारों दिशा में 4 मेहराबे हैं। तो चारों मेहराबे कौन कौन सी तरफ है बताया गया है। 2 दिहरी शोभाले थे ताल के खूंटों पर। इस प्रकार देखिए सुंदर जी, यहाँ पर ये 2 देवरी जो बड़ी देवरियां हैं, ये जो है ताल के खूंटों पर, तो यहाँ पर होचकसर तालाब के किनार पर ये शोभा दे रहे हैं 2 बड़ी देवरियां। और उसके ठीक सामने द्वार सामी टापू के 2 रिबन बराबर, उसके ठीक सामने टापू महल का मुख्य द्वार और दोनों चबूतरे हैं आमने सामने। सुंदर जी देखिए यहाँ के 2 देवरी है दोनों, उसके ठीक सामने टापू महल के यहाँ पर 2 द्वार हैं। तो इस प्रकार से आमने सामने टापू महल के द्वार और दोनों देवरियां हैं।
दो तरफों दो देहरी उतरती जल पर। इस प्रकार दोनों तरफों जो दो देहरियां हैं, वहां से कट्टीपाल की सीढ़ियां उतरी हैं। लेकिन दो तरफ दो देहरी आगू सीढ़ियां उतरती, ये कट्टीपाल की सीढ़ियां हैं। और यहाँ पर छोटी देहरी, इसी प्रकार बाएं तरफ भी है, दोनों तरफ इसी प्रकार से हम देखेंगे इस नक्शे में भी। दो यहाँ पर कट्टीपाल की सीढ़ियां दोनों तरफ उतरी हैं, वहां पर छोटी देहरियां हैं। तीन आगू दो चबूतरे सो आए छात अंदर। छात है ना, वृक्षों की जो डालियों की छत है। देखिए यहाँ पर जो बड़ो वन के वृक्षों की तीन हारे हैं सुंदर सा जी, इनकी डालियां जो हैं ये बड़ी देवरियों को, छोटी देवरियों को, सबको कवर करते हुए जल रोस से भी आगे जल चबूतरे तक छाया किए। यहाँ पर सो आए छात अंदर, ये जो दोनों छोटी देवरियां हो चाहे दोनों बड़ी देवरियां हो, सभी वृक्षों की छत के नीचे है। क्योंकि देवरियों की तो 5 भौम होती नहीं है और वृक्षों की 5 भौम है। तो वृक्षों की जो चारों तरफ से दिखेंगे, चारों तरफ वृक्षों की जो 3 हारे ऊपर हैं और 2 हारे नीचे हैं, इनकी 5 भौम की छत जो है जल चबूतरे के ऊपर तक छाई हुई है। ये जो कही दो देहरी बीच ऊपर दो मेहराब, इस प्रकार से दोनों देहरी है, उनके बीच में घाटी की सीढ़ियों के ऊपर 2 मेहराब है। तीनों घाट इनविध है शोभित बिना हिसाब। ये जो पावड़ियां देख लीजिए सुंदर सा जी, फिर भी मैंने बताया है, फिर भी आप देख सकते हैं। ये देखिए दोनों देहरियों के बीच में 2 मेहराब है, जिसके नीचे घाटी की सीढ़ियां उतरी है। तीनों घाटों में इसी प्रकार घाटी की सीढ़ियां, 4 घाट हैं वैसे तो टोटल, लेकिन 16 देवरी के घाट की तरफ घाटी की सीढ़ियां नहीं उतरी। अब देखिए इस नक्शे में देख सकते हैं, ये पश्चिम दिशा में झुंड के घाट की तरफ ये घाटी की सीढ़ियां हैं। इसी तरह से उत्तर दिशा में 9 देवरी के घाट में भी घाटी की सीढ़ियां हैं, दक्षिण दिशा में 13 देवरी के घाट में भी घाटी की सीढ़ियां हैं। लेकिन यहाँ पर 16 देवरी के घाट के सामने घाटी की सीढ़ियां नहीं है। इसलिए चौपाई में 3 घाटों का बात कहा गया, 4 घाट का बात नहीं कहा गया। ये जो पावड़ियां घाटों पर जड़ाव जो झलक, इस प्रकार चारों घाटों में पावड़ियां यानी सीढ़ियां हैं, वो रत्न जड़ित अनेक रंगों की चित्रकारी से युक्त है। रत्न जड़ित जड़ाव के समान, रत्नों के समान झलक रहे हैं, जगमगा रहे हैं। जड़ाव का मतलब होता है कि रत्नों का जड़ाव, हीरा माड़ी कोकरा पाद नीलवी जो भी रत्न है उनका जो है वो रत्न वहां पर जड़े हुए हैं, उसको बोलते हैं रत्नों का जड़ाव। तो वहां पर सुंदर सा जी रत्न जड़े हुए हैं। अनेक रंगों किरणें उठे नूर आसमान लहरा लेवत, इस प्रकार अनेक रंगों की किरणें चारों तरफ जगमगा रही हैं। नूर आसमान लहरा लेवत, आकाश में रंग बिरंगी किरणें लहराते हुए दिखाई देती हैं, जगमगाते हुए दिखाई देती हैं सुंदर सा जी। और सीढ़ियां जो बाहर की छाताई लगती, और दो बाहर की सीढ़ियां हैं। यहाँ पर बाहर से क्या तात्पर्य, झुंड के घाट में ये देखिए, ये जो बाहर की सीढ़ियां हैं, यहाँ पर 3 सीढ़ी और ये सीढ़ियां हैं। तो यहाँ पर भी की ढलकती पाल है, और ढलकती पाल पर भी बड़े वन के वृक्षों की 2 हारे हैं। इसके अतिरिक्त नीचे यहाँ पर जो वन की रोस है, वन की रोस के बाद पुखराजी रोस है, पुखराजी रोस में भी वृक्षों की 2 हारे हैं। ये देखिए इसमें सब दिखाई देगा। और पश्चिम दिशा में देखते हैं, ये 2 वृक्ष हैं ढलकती पाल पर, और ये जो 2 वृक्ष हैं पुखराजी रोस के। तो यहाँ जो 5 वृक्षों की और इन वृक्षों की भौम आपस में मिली हुई है। तो यहाँ पर बराबर यहाँ तक छत आई हुई है, वृक्षों की छत यहाँ तक आई हुई है, 5 भूमों की छत की बात चल रही है। छात आई लगतिम, यहाँ तक जो बाहर झुंड के घाट का जो मुख्य द्वार में जो 2 देहरियां हैं, तो वहां वो स्थान भी जो है वृक्षों की छत से ढका हुआ है, वृक्षों की डालियों की छत से वो भी ढका हुआ है। बने छज्जे ऊपरा ऊपर ठोर खुशाली खेलन,
इस प्रकार बड़ो वन के वृक्षों की 5 भूमें चारों तरफ आई हैं। 5 भूमों में थोर खुशहाली खेलन, सखियों का खिलने का स्थान है। आनंद में, प्रेम में सखियां मस्ती में, आनंद में डूबी रहती हैं। दौड़ते हुए वृक्षों की डालियां पकड़ करके ऊपर के भूमि में चढ़ जाती हैं सखियां, और ऊपर के भूमों में दौड़ती हैं, खेलती हैं। दूसरी भूमि से तीसरी भूमि चढ़ जाती हैं, चौथी भूमि चढ़ जाती हैं। इस प्रकार वहां पर झूला भी झूलती हैं, पशु पक्षियों के साथ भी खेलती हैं और आपस में भी खेलती। कई प्रकार से वहां पर धाम धनी के साथ में कभी आपस में खेलते हैं। बहुत ही आनंद का स्थान है, सुंदर सजी ठोर खुशहाली खेलन। खेलने का ठोर है जहां पर खेलने से खुशहाली होती है, अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। एक घाट अति सोना चबूतरे बुजरक, इस प्रकार ये झुंड का घाट बहुत ही सुहावना है। और यहाँ पर चबूतरे भी काफी बड़े बड़े चबूतरे हैं, ऊपर के चबूतरे और नीचे के चबूतरे। ये नीचे के 2 चबूतरे हैं और ऊपर के 2 चबूतरे हैं। तो बुजरक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 250 मंदिर का लंबा चौड़ा है सुंदर सा जी। चित्र में तो छोटा ही दिखाई देगा, चित्र में बड़ा दिखाएंगे तो फिर कंप्यूटर से बाहर निकल जाएगा वो। अति विराजिया झुंड तले ऊपर छाते इन माफक, इस प्रकार से वृक्षों का झुंड ये जो चबूतरे पर है, तो तले कह रहे हैं पहली भूमि में जो वृक्षों का झुंड है उसी प्रकार ऊपर छाते इन माफक, ऊपर भी इस प्रकार नीचे वृक्ष हैं, उसी प्रकार से ऊपर भी वृक्षों के भौम बनते गए हैं। 5 भौम छठी चांदनी हो गई। जब हकावत ताल को आए विराजत हित, जब धाम धनी श्यामा जी सखियों के साथ जब यहाँ आते हैं तो आए विराजत हित, यहाँ पर विराजमान होते हैं। सुंदर जी लीलाओं का कितना मनोरम वर्णन है, जरा देखिए। यहाँ पर जगमगाते हुए चबूतरे, फर्श, गीलम, सिंहासन, कुर्सियां, जो सारी चीजें यहाँ पर हैं। 250 मंदिर का काफी बड़ा लंबा चौड़ा चबूतरा है सुंदर जी। चांदनी चौक का तो चबूतरा 33 मंदिर का था, यहाँ तो 250 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे हैं। चित्र में छोटा होने का भ्रम होता है, इसलिए आंकड़ा बताना पड़ता है सुंदर जी। गिनती इसलिए बताना पड़ता है रेशियो, इसका एक मेजरमेंट समझने के लिए। जब धाम धनी यहाँ पर विराजमान है, उनका सुंदर स्वरूप देखिए कैसा उन्होंने वस्त्र धारण किया हुआ, इजार जामा और कमरबंद, किशोरी सुंदरिया रंग की पाग और आभूषण, किस प्रकार से उनका सुंदर किशोर स्वरूप कैसा है, कैसे हस्त कमल, चरण कमल, मुखारविंद और आभूषणों की शोभा श्यामा जी सखियां सब विराजमान है। स्वयं को परात्म के स्वरूप में, किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए और हमारे अपने निस्बत को पहचानते हुए, आपस का प्यार, बीते हुए पलों का संस्कार हृदय में लेकर के जब देखेंगे सुंदर साथ जी, तब इसमें आनंद आएगा। इस प्रकार विराजमान है, किस प्रकार से खेल रहे हैं यहाँ पर झुंड के घाट में। खोज कुसर तालाब का प्रवेश द्वार है झुंड का घाट। जब आते हैं यहाँ पर विराजमान अवश्य होते हैं। सो खेल जल का करके ऊपर शोक को बैठत, इस प्रकार खोज कुसर तालाब में खेलने के पश्चात फिर पुनः आते हैं यहाँ पर और विराजमान। शौक है ना, यहाँ उनको अच्छा लगता है, यहाँ पर विराजमान होने में उनको बहुत आनंद आता। देखिए वृक्षों का सारा झुंड है, सुगंधित हवा है और यहाँ पर बहुत ही अच्छा विशाल चबूतरा है। यहाँ पर धाम धनी को बहुत आनंद आता है, इसको होते हैं शौक से बैठना। रुचि, इंटरेस्ट है, मतलब उनको स्वयं को आनंद आता है यहाँ पर श्यामा जी के साथ, सखियों के साथ बैठने में, श्यामा जी सखियों के साथ प्रेम भरी बातें करने में। राज्य को भी आनंद आता है और राज्य का स्वरूप देखने में, राज्य से प्रेम भरी बातें करने में सखियों को आनंद आता है। परस्पर एक दूसरे को प्रेम का रस, प्रेम रूपी शरबत पिलाते हैं। प्याले आप धनी को सामी देते हैं भर भर, पीछे तले या ऊपर रंग भर रोहे खेलता है। उसके पश्चात तले या ऊपर। तले का मतलब क्या होगा? यहाँ पर जो पाल अंदर के मोहलात हैं, या तो ये जो चौरस पाल है। ऊपर मतलब ऊपर के भौमों में, चाहे झुंड के घाट के ऊपर के भौम हो, चाहे बड़ो वन के वृक्षों के ऊपर के भौम हो, सखियां चढ़ करके चारों तरफ दौड़ती हैं, खेलती हैं। वहां पर खेलने में चारों तरफ सखियां दौड़ लगाती हैं यहाँ पर और खेलती हैं, झूला झूलती हैं। बहुत ही आनंद का स्थान है सुंदर साथ जी।
और आतंक दृष्टि से अपने बीते हुए पलों को याद करिए, कैसे धाम धनी से प्रेम पूर्वक मिलते हैं। कि जो याद मिलाप धनी को और सखियों के स्नेह, रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं जी। दिन रात वहां पर कैसे रंग भर है ना, प्रेम और आनंद में डूब करके सखियां खेलती हैं राज्य श्यामा जी के साथ में। एक खुशहाली खावंद की जुबा क्या कर से सिफत है ना। ये तो धाम धनी का आनंद है सखियों में, और सखियों का आनंद है धाम धनी में। इसकी शोभा का क्या वर्णन करें, किस प्रकार से मनोहारी प्रेम आनंद में लीलाएं होती हैं। ये जीव सृष्टि के भाग्य में नहीं है सुंदर जी, मात्र ब्रह्म सृष्टि के भाग्य में है प्रेम आनंद में लीलाओं का सुख, प्रेम आनंद में लीलाओं का ध्यान करना। आज जी का दर्शन मात्र तो जीव सृष्टि भी करेगी सुंदर जी। कई रंगीन दरख्तों अनेक रंगीन पात, यहाँ पर वृक्षों में जो है, यहाँ पर जो वृक्ष हैं, डालियां, फल फूल पत्ते सभी में अनेकों रंग की बारीक चित्रकारी बनी हुई है। कांगरी फल फूल पत्तों सब यहाँ पर चारों तरफ रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं, लेकिन बेसिक मूल कलर हरा ही रहता है। उस हरे में अनेक रंगों की चित्रकारी होती है। अनेक रंग इन पात अनेक रंग फल फूल में, या की इतनी हो गई बात। देखिए उसकी शोभा का यहाँ पर भी वर्णन कर सकते हैं। परम धाम में तो वर्णन करने का जरूरत क्या, वहां तो बस देखे और आनंद शोभा में डूब जाते हैं। शोभा को डूबने का मतलब एक तक होकर के उसको देखते रहते, इतनी सुंदर शोभा। और उसमें कब तक डूबे रहते हैं, जब तक दूसरी शोभा आंखों के सामने नहीं आती। जैसे मानो राज्य के एक अंग की शोभा में डूब गए, उनके चरण कमल की शोभा देख रहे हैं या उनके इजार की शोभा देख रहे हैं, इतने में मान लो राज्य ने मुझे पुकार दिया, तो मेरा ध्यान क्या होगा, राज्य की तरफ चला जाएगा ना। अचानक राज्य के वक्षस्थल की शोभा देखने लगी, फिर राज्य थोड़ा मूवमेंट हुआ तो उनके बाजूबंद या बाजुओं की शोभा आंखों के सामने आ गई। ऐसे एक अंग से दूसरे अंग से तीसरे अंग में जंप होते रहते हैं। सुंदर साथ जी, हमारी दृष्टि इन ठोर रेती नहीं एक जवेर को बंद है। यहाँ पर सुंदर साथ जी जरा भी रेती नहीं। इसके पहले हमने देखा 7 घाट में 7 वनों में, जहां भी वनों का वर्णन आया है सभी जगह रेती बिछी हुई, नीचे धरती पर रेती बिछी हुई थी। लेकिन यहाँ पर चौरस पाल पर हो चाहे ढलकती पाल पर, यहाँ पर जरा भी रेती नहीं है। यहाँ पर दौड़ने में फिसलने में बहुत मजा आता है। एक जवेर को बंद, एक हीरे का है, कहीं पर भी सुंदर साथी कोई ज्वाइंट नहीं, पूरा एक हीरे का बनावट है। और हीरा भी कौन सा, परम धाम का हीरा। खुशबू नूर अतंत, एक तो खुशबू बेशुमार सुगंधित हवा चल रही है, दूसरा नूर, वहां पर तेजों में प्रकाश, दिव्य प्रकाश चारों तरफ बेशुमार प्रकाश फैला रहा है, रोशनी हो रही है। क्यों कहो शोभा सनंद, उसकी शोभा का क्या वर्णन करें। तो सुगंधित, कोमलता और तेजोमयी प्रकाश। पाल हीरे की उज्जवल ऊपर रोशन बन चाहे, वहां पर हीरे की पाल है। देखिए पाल हीरे की उज्जवल, हीरा जो है उसे बेसिकली सफेद रंग कहा जाता है, लेकिन उसमें जिस रंग की किरणें आके टकराती हैं वो उस रंग का दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखेंगे पाल हीरे की उज्जवल ऊपर रोशन वन चाहे। ऊपर जो वृक्ष हैं, बड़ोवन के वृक्ष, उनके छत बने हुए हैं ना, तो आकाश से सूर्य का प्रकाश सीधे नीचे नहीं आता यहाँ पर, जो मतलब ढका हुआ जगह, ढके हुई जगह को क्या बोलते हैं अपन, इंडोर, और खुले जगह को बोलते हैं आउटडोर। इस जगह कैसा है कि वृक्षों की छत है, पूरे चौरस पाल पर, ढलकती पाल पर, बताया मैंने, जल चबूतरे तक वृक्षों की डालियां छाई हुई है। तो इसलिए कह रहे हैं पाल हीरे की उज्जवल ऊपर रोशन बन छाए, ऊपर वृक्षों की छाया है, वृक्षों की डालियां छाई हुई हैं। तिन से पाल सब रोशन, इससे क्या है, जो वृक्षों की डालियां, फल फूल पत्तों की जो किरणें हैं आकर के पाल
हीरे की पाल से जब रोशनी आके टकराती है तो पाल कौन से रंग की दिखाई देती है? जिमी हरी पांच दिखाए, पांच के नग के समान हरे रंग की दिखाई देती है। इसे हीरा जो सफेद रंग का होता है लेकिन वृक्षों के कारण हरे रंग की दिखाई देती है। और ऊपर कहा भी क्या, देखिए यहाँ पर अनेक रंगों के पत्ते हैं, फल फूल हैं। तो बेसिक रंग इसका हरा है लेकिन उस हरे रंग के अंदर अनेक रंगों की चित्रकारी होती है। जैसे कि पुखराज पहाड़ पुखराज नग का है, पीले रंग का हो गया लेकिन उसमें भी अनेक रंगों की चित्रकारी होती है। माणिक पहाड़ लाल रंग का होता है लेकिन उसमें भी अनेक रंगों की चित्रकारी होती है। तो मूल रंग जो है उनका पीला या लाल होता है, उसी प्रकार यहाँ पर मूल रंग जो है सफेद होता है लेकिन उसमें भी वृक्षों का जो रंग है हरा होता है मूल रंग, लेकिन वृक्षों में अनेक रंगों की चित्रकारी भी बनी होती है। तो उनके सारा प्रतिबिंब हीरे की पाल पर पड़ता है। हीरे की पाल पर सारे वृक्षों के प्रतिबिंब झलकते हैं। उनकी रंग बिरंगे हरे रंग की मुख्य किरण होती है, बाकी दूसरे रंग की किरणें भी सब आके टकराती हैं, जिससे कि पाल की जो जमीन है वो मुख्य रूप से हरे रंग की दिखाई देती है और उसके अंदर अनेक रंगों की चित्रकारी भी दिखाई देगी। ये बन बाई तरफ का बनिया दो भर पाल, इस प्रकार से झुंड के घाट के बाई तरफ और दाई तरफ अर्थात चारों तरफ जो है इसी प्रकार से पाल की शोभा है। देत नूर आकाश को शोभा ले तती ताल, इस प्रकार से नूर देता आकाश को नूर देने का मतलब यहाँ से रंग बिरंगी किरणें निकल कर आकाश की तरफ जाती हैं। इस प्रकार से हौज को सर तालाब की अद्भुत शोभा है। तालाब तो बीच में है लेकिन इसके चारों तरफ पाल की भी यहाँ पर अद्भुत शोभा का वर्णन किया जा रहा है और तालाब की भी बहुत ही अद्भुत शोभा है। अंदर द्योहरिया पाल पर ऊपर बन बिराजिया आए, इस प्रकार से अंदर द्योहरिया पाल पर चारों तरफ मैंने बताया था बड़ी देहरियां 128 हैं, छोटी देहरियां 124। ऊपर वन विराजिया आए, ऊपर जो है बड़ो वन के वृक्षों की डालियां फल फूल पत्ती छाई हुई हैं, बल्कि 5 भौम हैं जो कि जल चबूतरे तक छाए हुए। तालाब का कुछ दूरी तक जल चबूतरा होता है, वहां तक वृक्षों की डालियां छाई हुई हैं। पाल पर जो भी देहरियां हैं, बड़ी छोटी देहरी हो चाहे घाटों की देहरियां हो, सभी इन वृक्षों के छत के नीचे आए हैं। ये शोभा बन लेते हैं, एक खूबी कहीं ना जाए। इस प्रकार से ये बड़ोवन के वृक्षों की बहुत ही अद्भुत शोभा। चारों तरफ बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें और उनके भी 5 भौमें यहाँ पर चारों तरफ से जगमगाते हुए सुंदर सुंदर दृश्य और सुगंधित खुशबू खिलाते हुए यहाँ पर शोभायमान है। ऊपर पाल जो द्योहरी फिर आगो गिरद्वाय, पाल पर जो द्योहरियां हैं, फिर से देखते हैं सुंदर शाह जी, ये जो देखिए बड़ी द्योहरियां और छोटी द्योहरियां हैं चारों तरफ पाल पर। पाल पर जो चारों तरफ घेर के बड़ी देहरियां छोटी देहरियां जो भी आई हैं सुंदर शाह जी, तो उसका वर्णन कर रहे हैं। ऊपर पाल जो देहरी फिरती आगों गिरद्वाय, चारों तरफ चौरस पाल पर जो बड़ी देहरियां हैं छोटी देहरियां हैं फिरती चारों तरफ घेर के आई हैं। 3 सब आगों चबूतरा 3 दो तरफों उतरा है। यहाँ पर बड़ी देहरी की बात चल रही है, तो बड़ी देहरी के आगे चबूतरा है जिससे दोनों तरफ कटीपाल की सीढ़ियां उतरी है। देखेंगे ये जो बड़ी देहरियां हैं उनके सामने चबूतरा, इस चांदे को ही इस चौपाई में चबूतरा कहा जा रहा है। तो चबूतरे से 2 तरफों उतरा है, दोनों तरफों कटीपाल में सीढ़ियां उतरी हैं। इस प्रकार से ये बड़ी देहरी के सामने कटीपाल वाले हिस्से में चांदा है, चबूतरा भी कहा रहा है, इसको कहा जाता है। इन 2 तरफों उतरा है, दोनों तरफ कटीपाल की सीढ़ियां उतरी। इसी प्रकार यो देहरी सब चबूतरों 3 सीढ़ियां सब, इसी प्रकार से चारों तरफ 128 बड़ी देहरियां हैं। सभी बड़ी देहरियों के सामने सबके सामने चबूतरे हैं, चांदा है और उसके सबके दाएं और बाएं दोनों तरफ सीढ़ियां, सभी के साथ दाएं बाएं सीढ़ियां उतरी हैं। यहाँ तो 2-3 देहरी दिखाई दे रही है, चारों तरफ ऐसे 128 बड़ी देहरियां हैं। और भी हम देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए वृक्षों के 3 हारे और बड़ी देहरियां दिखाई दे रही हैं।
यहाँ पर देखेंगे तो कटिपाल की सीढ़ियां और छोटी देहरियां इस नक्शे में स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। सामने जल रोस है, जल रोस से फिर यहाँ जल चबूतरा और जल के जमीन तक सीढ़ियां उतरी हुई है। यहाँ जल रोस से पाल अंदर के महल में जाना हो तो छोटे द्वारों से भी जा सकते हैं। यहाँ पर भी मेहराबी द्वार बना है और ये बड़े दरवाजे से होकर के भी पाल अंदर के महल में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ से हमको चौरस पाल पर जाना है, यहाँ से कटिपाल की सीढ़ियां चढ़कर चांदे में आ सकते हैं, यहाँ से फिर बड़ी देवरिया में जा सकते हैं। यहाँ से हमको ऊपर जाना है तो छोटे द्वारों से सीढ़ियां चढ़ करके चौरस पाल पर जा सकते हैं। और यहाँ से सीधे जाएंगे तो भी पाल अंदर के महल में पहुंच जाएंगे, बड़े दरवाजे से जाएंगे तो भी पाल अंदर के महल में पहुंच जाएंगे। हर द्योहरी हर चबूतरे सीढ़ियां दो तरफ, इस प्रकार सभी देहरियों के सामने चबूतरे हैं और सभी चबूतरे के दोनों तरफ कटिपाल की सीढ़ियां उतरी हैं। दो सीढ़ियों के बीच में तले चबूतरे द्वार, इस प्रकार दो सीढ़ियों के बीच में नीचे, दो सीढ़ियों के बीच में तले चबूतरे द्वार। यहाँ पर दो सीढ़ियां जो है ये कटिपाल की दो सीढ़ियों के बीच में, यहाँ पर ये देखिए ये चबूतरा है जो कि जलरोज से कमर भर ऊंचा है। यहाँ पर मेहराबी छोटे द्वार बने हुए हैं। देखिए चांदों के नीचे बड़े दरवाजे बड़े द्वार बने हैं और जहां पर आमने सामने सीढ़ियां उतरी वहां पर छोटे द्वार बने हैं। तो यहाँ से पाल अंदर के महल में जा सकते, जो मैंने पहले ही बताया आपको। इन सब सीढ़ियों पर कोटे चढ़ती कांगरी दो किनार, इस प्रकार से सभी सीढ़ियों में यहाँ पर जी यहाँ पर ये कमर भर ऊंची दीवार है, उसको परकोटा कहा जा रहा है। और कमर भर ऊंची दीवार में कांगरी बनी हुई है। कांगरी समझते हैं ना, ऊपर नीचे से डिजाइन होता है। तो ये कमर भर ऊंची दीवार है जिसपे कांगरी बनी हुई है। इस चित्र में कांगरी नहीं बना है यहाँ पर, लेकिन कमर भर ऊंची दीवार आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये कांगरी किनार पर यहाँ दिखाई दे रहा है। इसी तरह से कांगरी सीढ़ियों के वहां भी होता है, सीढ़ियों के किनार के ऊपर कोटों में भी होता है। सीढ़ियों पर जो चबूतरे हैं तीन तले सब मेहराब, मेहराब आगू जो चबूतरा शोभित है ढिकाब। यहाँ पर चांदों के नीचे भी मेहराब है और इनके आगे सीढ़ियां बनी हुई हैं। सीढ़ियां छोटे द्वार के आगे भी है और बड़े द्वार के आगे भी सीढ़ियां हैं। यहाँ जलरोस आ गए, यहाँ पर हाथ लगता जल, जलरोस से हमेशा ही हाथ लगता जल होता है। शोभित है ढिकाब, वहां पर जल रोस से लगता हुआ सामने आबे ने हौज कुसर तालाब का जल, आब का अर्थ होता है जल। यहाँ पर कहाँ की बात चल रही है? हौज कुसर तालाब का जल, हाथ लगता हुआ जल है जल रोस के ठीक सामने। दो दो सीढ़ियों के बीच में जो छोटे कहे दो द्वार, दो दो सीढ़ियों के बीच में दो छोटे द्वार कहे गए हैं। देखेंगे ये सीढ़ी और ये सीढ़ी है, तो यहाँ पर छोटे द्वार हैं और चांदों के नीचे बड़े द्वार है। यहाँ पे देखेंगे दो सीढ़ियों के बीच में छोटे द्वार होते हैं। तो दो दो सीढ़ियों के बीच में ये जो कहे छोटे कहे दो द्वार, तीन पर अजब कांगड़ी अति शोभित पाल अपार। इस प्रकार से उन सीढ़ियों में भी किनार पर बहुत ही सुंदर कांगड़ी बनी। कांगड़ी समझो कि चित्रकारी जैसा बना होता है। इस प्रकार पाल की सीढ़ियों की बहुत ही अद्भुत शोभा है। पाल ऊपर जो देहरी बीच कठेड़ा सबन, पाल ऊपर जो देहरी है उसमें चारों दिशाओं चारों कोनों में चार खंबे होते हैं ना, उसके बीच में यहाँ पर कठेड़ा शोभायमान है। देखेंगे यहाँ पर, यहाँ देखिए देहरी, यहाँ पर भी तीन दिशा में कठेड़ा होता है। उसी तरह से यहाँ पर जो ये देहरी है, यहाँ पर भी देहरियों में कठेड़ा का वर्णन आ रहा है। यहाँ पर पाल ऊपर जो देहरी बीच कठेड़ा सबन, ये बैठक शोभा लेते कहाँ पहुंच गई। तो बैठक सुंदर सा जी देखेंगे, ये जो बड़ी देहरी है यहीं पर बैठक है, क्योंकि ये बड़ी देहरियां भी 250 मंदिर की लंबी चौड़ी है। तो यहाँ पर भी बैठक की शोभा हो गई है। ये बैठक शोभा लेते कहाँ पहुंच गई। इस प्रकार से यहाँ पर चौरस पाल का वर्णन पूरा हुआ है। अब यहाँ से घाट बाई तरफ 9 देहरी का, तो 9 देहरी के घाट का वर्णन शुरू हो रहा है। तो थोड़ा मैं परिचय पहले ही दे देता हूँ।
ताकि आपको बाद में थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा देखने में। तो 9 देवरी का घाट और 13 देवरी का घाट में आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए सुंदर साथ जी, 13 देवरी का घाट है ये, और 9 देवरी का घाट इसी प्रकार है। ये है 9 देवरी का घाट। तो 9 देवरी का घाट कहाँ पर है? हौज खसर तालाब में उत्तर दिशा में ये 9 देवरी का घाट है, और दक्षिण दिशा में ये 13 देवरी का घाट है। दोनों की बनावट 99% एक जैसी है, इसलिए आप एक को समझेंगे तो दूसरा भी समझ में आएगा। यहाँ देखिए, चौरस पाल के पहले हिस्से में संक्रमणिक सीढ़ियों से लगते हुए पहले हिस्से में बाहर की तरफ से जो पहला हिस्सा है, यहाँ पर 500 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा एक कमर भर ऊंचा चबूतरा है। 500 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा है। 250 मंदिर के चौड़े पहले हिस्से पर, चौरस पाल के जो 4 हिस्से हैं सभी 250 मंदिर के चारों हिस्से हैं। तो पहला हिस्सा जो 250 मंदिर का, उस पूरे हिस्से में ये चबूतरा है। 500 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा है। इसके किनार पर 8 थंबे हैं, चारों कोनों में 4 थंब हैं, और चारों दिशा के मध्य में 4 थंब हैं। इनकी छत पर 9 देवरी आई हैं, 3-3-3 9 देवरी आई है। ये पहले हिस्से का वर्णन है। दूसरा हिस्सा में पड़साल बिल्कुल झुंड के घाट के समान, और तीसरे हिस्से में बड़ी देवरी और घाटी की सीढ़ियां भी झुंड के घाट के बराबर है। देखिए, 2 बड़ी देवरियां और बीच में घाटी की सीढ़ियां हैं। और चौथे हिस्से में ये चौक है, ये भी झुंड के घाट में बताया था मैंने। 750 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा है, जिसके दाएं बाएं हड्डीपाल की सीढ़ियां उतरी हैं। तो इस प्रकार से 13 देवरी के घाट में भी, 9 देवरी के घाट और झुंड के घाट तीनों में इस चौक की, बड़ी देवरी की और घाट की सीढ़ियों की शोभा बिल्कुल एक जैसी है। 13 देवरी के घाट में क्या है कि संक्रमणिक सीढ़ियों से लगते हुए ये चबूतरा वैसा ही, उतना ही लंबा चौड़ा है। 500 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा है। चारों कोनों में और चारों दिशा के मध्य में 4 तरफ कुल 8 थंब हैं। इनकी छत पर 3-2-3-2-3 इस प्रकार से 13 देवरियां हो गई। तो 9 देवरियां तो 9 देवरी के घाट के समान ही हैं। बीच में 2 देवरी इधर और 2 देवरी इधर बीच में एक्स्ट्रा आ गई है। इसका स्पेस तो वहां भी था, लेकिन 9 देवरी के घाट में भी बीच का स्पेस तो है ना, खाली जगह है यहाँ पर। वहां पर क्या हो गया, 4 देवरी यहाँ पर आ गए। तो 9 और 4 13 देवरियां हो गई। आइए सुनो साथी, चौपाई के हिसाब से देखते हैं। घाट बाई तरफ का चौथे हिस्से तक, सुनो साथी यहाँ पर बाई तरफ, किससे, झुंड के घाट के बाई तरफ। देखिए, झुंड के घाट है, यहाँ से हम हौज खसर की तालाब की तरफ मुख करके खड़े हैं, तो हमारे बाईं तरफ लेफ्ट साइड में 9 देवरी का घाट आ जाएगा। तो 9 देवरी का घाट को कह रहे हैं बाईं तरफ का। चौथे हिस्से का मतलब क्या है, मैंने बताया था आपको, चौरस पाल पर चौथे हिस्से में, तो 1000 मंदिर का चौड़ा चौरस पाल का चौथा हिस्सा कितना हुआ, 250 मंदिर। भीतर की तरफ से चौथा हिस्सा है, बाहर की तरफ से पहला हिस्सा है। यहाँ पर 250 मंदिर की चौड़ाई में और 500 मंदिर की लंबाई में ये चबूतरा आया है, जिस पर 9 देवरी है। इसको 9 देवरी का घाट कहते हैं। ऊपर झुंड विराजिया अति शोभा बुद्रक। यहाँ पर जो 9 देवरी का घाट है, यहाँ पर भी दोनों तरफ से जो वृक्षों की हारें आ रही हैं। यहाँ पर चौरस पाल पर वृक्षों की कुल 3 हारें हैं। इसमें से वृक्षों की 2 हार इसके सीधे में, वृक्षों की 2 हार, एक हार इस चबूतरे के भीतरी किनार पर है, एक हार इस चबूतरे के बाहरी किनार पर संक्रमणिक श्रेणियों से लगते हुए वृक्षों की एक हार है। इसमें हम इसमें भी देख सकते हैं। देखिए ये है 9 देवरी का घाट है। यहाँ पर वृक्षों की जो 3 हारें हैं, एक हार संक्रमणिक श्रेणियों से लगती हुई आ रही है। देखिए यहाँ से किनार पर संक्रमणिक श्रेणियों से लगते हुए, इस चबूतरे की भी बाहरी किनार से लगती हुई है, और दूसरी हार जो इस चबूतरे के भीतरी किनार से लगती हुई है। ये चबूतरा देखेंगे लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है। लंबाई 500 मंदिर का है, चौड़ाई 250 मंदिर का है, लंबाई की तुलना में आधा। इसलिए ये वर्गाकार नहीं दिखेगा, आयताकार बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, आयताकार है, रेक्टेंगल।
स्क्वायर नहीं है ये। ऊपर झुंड विराजी अति शोभा वृद्धक, यहाँ पर भी दोनों तरफ से वृक्षों की जो हारें आ रही हैं, वहां पर झुंड चबूतरे से लगते हुए आई हैं। ऊपर बनी 9 द्योहरी, फिरते आए तले 8 थंब, नीचे चारों तरफ 8 थंब है चबूतरे पर, चारों कोनों में 4 थंब है, चारों दिशा में एक जैसा दूरी नहीं है इसलिए। तो चारों दिशा में क्या होता है, देखिए यहाँ पर 500 मंदिर है तो यहाँ पर 250 मंदिर की दूरी पर बीच में थंब आया है। लेकिन यहाँ पर 250 मंदिर है तो यहाँ पर बीच में अर्थात 125 मंदिर के अंतर पर यहाँ बीच में थंब आया है। यहाँ पर 2 मेहराबे जो है वो 250 मंदिर के 2 मेहराबे हैं। यहाँ पर जो 2 मेहराबे हैं वो 125 मंदिर के 2 मेहराबे हैं। तो इस प्रकार से फिरते आए तले 8 थंब, चारों तरफ 8 थंब है। अद्भुत बनिया है कठेड़ा, ये बेटे कति अचंब। यहाँ पर चबूतरे से चारों दिशा के मध्य में 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं देखिए, और बाकी जगह में चबूतरे के किनार पर कठेड़ा आया हुआ। कठेड़ा मतलब कमर भर ऊंचा ग्रिल जो किनार पर शोभा के लिए होता है। सीढ़ियों पे चढ़ने की जगह है इसलिए सीढ़ियों के सामने कठेड़ा नहीं होता है, बाकी जगह में कठेड़ा होता है। अद्भुत बनिया है कठेड़ा, रत्न जड़ित जगमगाता हुआ रंग बिरंगे किरणों से युक्त कठेड़ा है। बिल्कुल अचंभ मतलब आश्चर्यजनक ये बैठक है, शोभा बिल्कुल आश्चर्यजनक है, बहुत ही ज्यादा सुंदर और आनंददायक स्थान है ये। उतरती 2 द्योहरी, 3 तले 2 चबूतर। ध्यान देखिए सुंदर साथ जी, इसका जो है ये उतरती मतलब उसके आगे तरफ जो है 2 द्योहरी है और उसके आगे 2 चबूतरे हैं। इसको हम भीतर की तरफ से देखेंगे, ये जो 2 द्योहरी है इसके आगे ये 2 चबूतरे हैं और बीच के हिस्से में भी चौक बन गया है। यहाँ पर इसको 2 को अलग अलग क्यों गिना, क्योंकि हम कटिपाल में देखते हैं तो आपको समझ में आएगा क्यों कहा गया है। यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये जो देहुरी के सामने जो चांदा, इसको चबूतरा करके कहा गया है। ये 250 मंदिर का लंबा चौड़ा, प्रत्येक देहुरी के सामने 250 मंदिर का लंबा चौड़ा ये चांदा है, चबूतरा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस देहुरी के सामने भी 250 मंदिर का लंबा चौड़ा 2 चबूतरे हो गए, और बीच के हिस्से में यहाँ पर नॉर्मली दाएं बाएं के अनुसार देखेंगे तो यहाँ पर भी कटिपाल की सीढ़ियां और छोटी देहुरी होना चाहिए था, लेकिन चारों दिशा में छोटी देहुरियां इसलिए 4 कम होती है। कटिपाल की सीढ़ियां और छोटी देहुरी यहाँ की कम हो गई थी, तो चारों दिशा में इसी प्रकार 4 छोटी देहुरी कम होती है। इस कारण से बड़ी देहुरियां हैं 128 और छोटी देहुरियां 124 हैं। 4 छोटी देहुरी यहाँ की कम होती है, इसलिए यहाँ पर दोनों बड़ी देहुरियों के आगे 2 चबूतरा यहाँ पर छुपाई में बताया जा रहा है। बीच उतरती सीढ़ियां, तले चौक, पानी भीतर। इस प्रकार से दोनों देहुरियों के बीच में घाटी की सीढ़ियां उतरी हैं, और इससे जब आगे आते हैं देखिए सीढ़ियों से उतरेंगे तो इससे 750 मंदिर का जो चौक है इसके ठीक नीचे पहुंच जाएंगे, यहाँ पर पहुंच जाएंगे। और यहाँ से जब सीढ़ियां उतरेंगे तो जलरोष में आ जाएंगे, और सामने यहाँ पर हौज-कुसर तालाब आ जाता है। तले चौक, पानी भीतर, तो उसके भीतरी तरफ जो है हौज-कुसर तालाब का पानी है। फिर कहूं इनका ब्यौरा जो जाहिर सबको समझा, इसी चीज का वर्णन फिर से दूसरे तरीके से कर रहे हैं ताकि सबको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। समझने में कोई दिक्कत हो रहा हो या कोई बात समझ में ना आया हो, उसका फिर से वर्णन कर रहे हैं। अब कहूं इन भांत सो जो मोमिनो हृदय समाये। अब इस प्रकार से इसका वर्णन कर रहे हैं जिससे कि सुंदर साथ के हृदय में ये शोभा अच्छी तरह से बैठ जाए, सुंदर साथ यहाँ की शोभा को हृदय में अच्छी तरह से बसा लें। जब आप वाणी पढ़ते हैं परम धाम की या तो परम धाम का चितवनी करते हैं तो किसी प्रकार का डाउट होगा तो आपका ध्यान वहां चला जाए। ये बात जो अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए, शोभा अच्छी तरह से दिल में बस जानी चाहिए। पेड़ 4 चारों तरफों छाया शोभा ले ततंत। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी चारों देखिए वृक्ष जो आ रहे हैं ना, जिसके चारों कोनों में 4 वृक्ष आते हैं, तो पेड़ 4 चारों तरफों कहा जा रहा है उसी को। पेड़ 4 चारों तरफों छाया शोभा ले ततंत, वृक्षों की छाया मैंने बताया था
दूसरी देवरी हो, चाहे 9 देवरी का घाट हो, चाहे 13 देवरी का घाट हो, सभी बड़ों वन के वृक्षों के छाया के नीचे हो जाते हैं। छाया शोभा ले ततंत, हार किनार बराबर इत ज्यादा दो दरखत। यहाँ पर वृक्षों की संख्या 2 ज्यादा है, उससे ज्यादा नहीं है। देखिए किस प्रकार 2 ज्यादा हो जाती है। अब देखिएगा, ये जो बड़ों वन के वृक्ष हैं ये हमेशा हांस के बीच में आते हैं, और देहरिया जो है हांस की संधि में आती है। ये 2 हांस की संधि में, और उसको सर तालाब के 128 हांस हैं, फिर से समझेंगे। तो देवरियों के सामने वृक्ष नहीं आते हैं, 2 देवरियों के बीच की जगह में वृक्ष आते हैं। तो ये जो वृक्षों की जो 2 हारें हैं वो एक्चुअल में यहाँ बीच में आना चाहिए था, एक इस तरफ बाहरी थंब की तरफ और एक भीतरी थंब की जगह में 2 वृक्ष आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, इस तरफ 2 वृक्ष हो गए और इस तरफ 2 वृक्ष हो गए, तो 2 के बदले 4 वृक्ष हो गए। तो गिनती में क्या हो गया, 2 वृक्ष ज्यादा हो गए। इत ज्यादा 2 दरखत, 2 वृक्ष ज्यादा क्यों हो गए, क्योंकि यहाँ पर मात्र 2 वृक्ष बीच के थंबों की जगह में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बीच में 2 वृक्ष नहीं है, लेकिन किनार के दोनों थंबों से लगते हुए यहाँ भी 2 वृक्ष हो गए, यहाँ भी 2 वृक्ष हो गए, तो संख्या में 2 वृक्ष ज्यादा हो जाते हैं। 9 चौकी का महल जो ये बड़ी ठोर बीच पाल, इस प्रकार से 9 चौकी का महल यानी 9 देवरी के घाट का ये जो चबूतरा है, इसी को महल लिख रहे हैं। बहुत बड़ा चबूतरा, सुंदर साथी, चित्र में मैं बार बार बताता हूँ, छोटा ही दिखने वाला है। 500 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा है, कुछ छोटा मोटा जगह नहीं है। तालाब भी चित्र में छोटा सा ही दिखता है। उसी तरह से चबूतरे, देखिए ये चौरस पाल कितना है, 1000 मंदिर का चौड़ा है। सखियां जो 12,000 सखियां के इस प्रकार दौड़ने खेलने के लिए भरपूर जगह है, यहाँ पर जगह की कोई कमी नहीं है। चौथा हिस्सा पाल का हुई देवरी आगो पर सार, इस प्रकार चौथे हिस्से जो है कटीपाल का जो है चौथा हिस्सा है, वहां पर जो तीसरे हिस्से में बड़ी देवरी और चौथे हिस्से में छोटी देवरी है, और दूसरे हिस्से में आगो पड़साल है। पड़साल किसे कह रहे हैं, इसके बाद ये दिक्कत देवरी और इस चबूतरे के बीच में एक जगह है 250 मंदिर की चौड़ी जगह। पहले 250 मंदिर में चबूतरा हो गया, दूसरे 250 मंदिर में खाली जगह है, उसको पड़साल कहते हैं, और तीसरे 250 मंदिर में ये बड़ी देवरियां हैं। तो 9 देवरी के घाट के इस चबूतरे के आगे आगू पड़साल है। थे उतरती सीढ़ियां दाएं बाएं 2 देवरी, इस प्रकार से यहाँ पर अब मैंने दिखाया था, फिर से उसी बात का वर्णन है। यहाँ पर जो देवरी के आगे जो चौक है, इससे दाएं बाएं कटीपाल की 2 सीढ़ियां उतरी हैं, और जहां पर आमने सामने 2 सीढ़ियां उतरी हैं, वहां पर ये छोटा द्वार मेहराब है, इसको चौक करके यहाँ पर कहा जा रहा है। दाएं बाएं द्यों देवहरी हुए तीनों चौक बराबर, यहाँ पर सुंदर साथ जी इसका वर्णन चल रहा है। दाएं बाएं देवरी के आगे जो चबूतरा है उससे दाएं बाएं सीढ़ियां उतरी हैं, तो 2 चबूतरे और बीच का चौक मिलाकर के तीनों चौक एक हो गए, तो 750 मंदिर हो गया तीनों मिलाकर के। हुए तीनों चौक बराबर सीढ़ियां थे तले उतरी, यहां से दाएं बाएं कटीपाल की सीढ़ियां उतरी हैं। जोहरी तले जो चबूतरे चौक दूजा यही बराबर, इस प्रकार से देवरी के तले जो चबूतरे, तले मतलब आगे होगा, यहाँ पर देवरियों के तले मतलब आगे, उसको सर तालाब की तरफ यहाँ पर 2 चबूतरे हैं। देवरी तले जो चबूतरे चौक दूजा यही बराबर, जल ऊपर से चबूतरा आई सीढ़ियां इतर, यहाँ पर इसी बात को कह रहे हैं कि चौक है दोनों चबूतरे के बीच में, और यहाँ से सीढ़ियां उतरी हैं जहां से हम कहाँ जा सकते हैं, जल रोस पर जा सकते हैं और पाल अंदर के महलात पर भी जा सकते हैं। अब घाट छोड़ आगे चले, क्यों कहूं खूबी है, इस प्रकार से 9 देवरी का घाट छोड़ के जब आगे चलते हैं, दाएं बाएं तरफ चौरस पाल पर वृक्षों की 3 हारें हैं, बड़ी देवरियां हैं, कटीपाल की सीढ़ियां छोटी देवरियां हैं। तो आगे दाएं बाएं आगे तरफ जब बढ़ते हैं हम शोभा देखने के लिए, देखिए कहाँ की बात चल रही है, यहाँ पर
घाट से छोड़ के आगे या दाएं बाएं जब चलते हैं, यहाँ पर क्या क्या शोभा दिखाई देगी सुंदर सा जी? चौरस पाल, वृक्षों की 3 हारें, बड़ी देवरियां, छोटी देवरियां, कट्टी पाल सब दिखाई देगा ना। उसकी शोभा किस प्रकार से करें? एक छाया सब पाल पर, पूरे चौरस पाल पर, ढलकती पाल पर वृक्षों की एक छाया, बीच में कोई गैप नहीं है, ना गहरा ना कौन छेदर, सभी जगह वृक्षों की बराबर डालियां, छत हैं, 44 हाथ का तना, 44 हाथ की डालियां और 12 हाथ में छत, चारों तरफ एक छत होता है, फिर सबका तना एक साथ निकलता है, सभी वृक्षों का, फिर से डालियां निकलती, फिर छत बनता है। इस प्रकार 5 भौम ऊपरा ऊपर बने हुए हैं। ये वृक्षों की भौम मैंने सुंदर साथ जी आपको दिखाया था। यहाँ पर क्योंकि 7 घाट में इसका स्पष्ट रूप से चित्र दिखाई देता है। देखिए ये वृक्षों की 5 भौम इस प्रकार से बनती है। इसी प्रकार से हौज बसर तालाब के चारों तरफ भी वृक्षों की 5 भौम बनेगी। तो अंतिम चौपाई सुंदर साथ जी, एक छाया सब पाल पर और छाया पाल से उतरती जाए। चौरस पाल के आगे भी जो है सुंदर साथ जी, जल चबूतरे तक, यहाँ पर चौरस पाल, कट्टी पाल, जल रोस, जल चबूतरा तक जो है वृक्षों की 5 भौमों की डालियां आई हैं। तो उनकी 5 भौमों की डालियों से सखियां तालाब में छलांग लगाती हैं। कोई सखी पहली भौम से कूद रही है, कोई सखियां दूसरी भौम से कूद रही हैं, तीसरी भौम से दौड़ते हुए आती हैं और कूदती हैं। इसलिए जल चबूतरे तक डालियां हैं, क्योंकि जल चबूतरे पर क्या होता है, कमर भर गहरा जल होता है, तो वहां पर छलांग नहीं लगा सकते। छलांग लगाने के लिए थोड़ा ज्यादा गहरा जगह चाहिए, तो जल चबूतरे तक डालियां आती है और वहां से जब छलांग लगाती हैं तो भौम भर गहरे ताल पर नीचे तक सखियां पहुंच जाती हैं सुंदर साथ जी। तो इस प्रकार से चारों तरफ वृक्षों की छाया जल चबूतरे तक है। इस प्रकार सुंदर साथ जी समय पूरा हो गया, तो यहाँ चौपाई दोहराते हैं। इसी प्रकार हम वर्णन आगे सुनते रहेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की। अब घाट छोड़ आगे चले, अब घाट छोड़ आगे चले, तो कहूँ खूबी है, क्यों कहूँ खूबी ये, एक छाया सब पाल पर, एक छाया सब पाल पर, और छाया पाल से उतरती जे, और छाया पाल से उतरती जे, और छाया पाल से उतरती जे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ मैं महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। सुंदर साथ जी, पूरे चर्चनी का ही आज का चर्चा में विशेष रहा है। तो चर्चनी का रिवाइंड भी हो रहा है, पुनर्ताजगी। हमने जो सुंदर साथ चर्चनी शिविर में भाग लिए हैं, तो उनके लिए ये अवसर भी है कि पुनर्ताजगी और फिर याद करने के। तो बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ पुनः एक बार। तो आइए सुंदर साथ जी, कार्यक्रम का समापन करेंगे अर्जी गायन और सदानंद मंगल गायन के साथ में। और अर्जी गायन के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ शीतल बेन पटेल सुंदर साथ जी को। शीतल पटेल सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। मेरा तलब तलब जाए जीवन जी, जिंदा तो जी नहीं किया, क्यों मिटे प्यास जी, तुम बिना किसको कहूँ पिया, तुम आस जी, आस वीरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो जी, सवित
पिया जी सामरथ दिन रैन जत रोए रोए जी जन्मांधी जो में होती पियास तुम देखत कीजियो जब तुम आएगी धाम के तब देखूंगी मैं नजर जी एक पुकार पियास के अबागिल करो अब जी न जी पल पल खबर लीजियो में अर्ज करूँ दुल्हीन जी इति अर्ज तो में करूँ पिया बिच पड़ी अंतराय जी सो अंतरियाड़ी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी कंठ लगाइए कंठ सा पिया कीजे सपिलास जी वारणे जाए श्री मित्रावती पिया राखो चरणों के पास जी तुम दुल्हा में दुल्हन पिया और न जानू बात जी इशक सो से करू तनि सबंगो साक्षात जी सदा सुखदाता श्री राम धनी में कहाँ कहूँ किस बात जी श्री महामती युगल स्वरूप परिवारी अंगना बलि बलि जाए जी अंगना बलि बलि जाए जी तो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं मैं जी गायन के लिए। तो आइए सुंदर साथ जी सदानंद मंगल गायन करेंगे और सदानंद मंगल गायन के लिए मैं पिंका बहन पर सुंदर साथ जी को अनुरोध करना चाहता हूं। प्रणाम जी। गुरु श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरणामृत, महाप्रसाद और चरणामृत, ये सुख साथ में कहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। इश्क सुराही प्रेम का प्याला, इश्क सुराही प्रेम का प्याला, अंदर आत्म छकी रही, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए।
सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। अष्टपहर दिन 64 घड़िया, अष्टपहर दिन 64 घड़िया, निश दिन पियु 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 कहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। छत्रसाल बजो दामदनी जी को, महाराजा बजो दामदनी जी को, और देवन सो क्या चाहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं सभी सुंदर साथ जी को सदानंद मंगल गायन के लिए। तो आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम यहीं पर हम समापन करेंगे। सभी सुंदर साथ जी को फिर से एक बार बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं, और फेसबुक पेज से जुड़े हुए सभी सुंदर साथ जी एवं जिज्ञासु महानुभाव को भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हुए, श्री निजानंद दर्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के लिए मत भूलिए सुंदर साथ जी। कल का छूटा हुआ, आज का छूटा हुआ प्रसंग हम कल ही यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो सभी सुंदर साथ जी के कोमल चरण कमल में प्रणाम जी अर्पण करते हुए आज का कार्यक्रम यहीं पर समापन करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, अखंड परम धाम की जय, सर्व सुंदर साथ जय, पांच पद्मावत धाम जय, बहुत बहुत धन्यवाद जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। महात्मा जी समस्त सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, महात्मा जी प्रणाम महाराज जी। सुंदर शर्मा प्रणाम। धन्यवाद।